नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 3 लेकर मैं आया हुआ हूँ। और पार्ट 1 में आपने पढ़ा कि किस तरह से नेल्सन मंडेला साहब जो हैं वो आभार व्यक्त करते हैं उन लोगों का जो कि इस न्यू डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट जो बनने वाला था उसके इनॉग्रेशन डे पर आए हुए थे। इसके अलावा उसने कहा था कि अब कभी नहीं यहाँ जो है वो यहाँ की जो लोग हैं वो ऑपरेशन शोषण को कभी सहेंगे। और उसके बाद वो बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास के उन महान वीरों की जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका में आज लिबर्टी, फ्रीडम और जो है ये नया डेमोक्रेसी जो है उनको ये मिला है। और बताते हैं कि अफ्रीकन सॉइल जो है बहुत रिच है, लेकिन इसकी जो मेन रिचनेस है वो यहाँ के हीरोज़ में है। और अब हम बात करते हैं खुद के स्ट्रगल को उन्होंने कैसे दर्शाया है। आइए देखते हैं पार्ट 3। आगे कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में जो है वो हर व्यक्ति के पास जो है वो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं, है ना। जीवन में इंसान को करने के लिए जो दोहरे जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक तो उसकी जिम्मेदारी बनती है किसके प्रति, उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ पत्नी के प्रति, चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल। और उसका एक और जो ऑब्लिगेशन बनता है, जो कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, वो उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, उसके कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में ईच मैन, प्रत्येक आदमी जो है, इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, है ना, वो सक्षम है उन ऑब्लिगेशंस को निभाने में अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने चाहतों के आधार पे, एंड एबिलिटीज़ और अपने क्षमताओं के आधार पे। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे बर्थ और कलर वाले आदमी के लिए ये बहुत असंभव था टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, दोनों ही ऑब्लिगेशंस को निभाना। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, साउथ अफ्रीका में वह आदमी जो कि काला था, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग वाज पनिश्ड, जो इंसानों की तरह जीने की कोशिश करता था उसे सज़ा मिलती थी और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, एकांतवास दे दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, साउथ अफ्रीका में वह व्यक्ति जो कोशिश करता था अपने ड्यूटी को फुलफिल करने का, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली राइट फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से ही दूर कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर से दूर कर दिया जाता था, एंड फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और अलग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन, ऐसे एग्जिस्टेंस में जहाँ पर अभाव था, जहाँ बस विद्रोह था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरू में मैंने लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा ऊपर नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने लोगों की सेवा शुरू की, आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, कि मुझे तो रोका जा रहा है, ना तो मैं अपने पुत्र के रूप में अपने अधिकार को निभा पा रहा हूँ, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में भी नहीं कर पा रहा हूँ, ए फादर, ना पिता के रूप में, ना ही एक हस्बैंड के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, जन्म लेते ही मेरे भीतर जो थी वो स्वतंत्रता की भूख नहीं आ गई थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री जन्मा था, फ्री इन एवरी वे, हर तरह से फ्री था, दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए फ्री था, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छंद झरने में, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, है ना, मिलीज को भून कर खाया करता था तारों के नीचे। राइड द ब्रूड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, है ना, धीमे चलने वाले बुल्स के पीठ पर बैठकर भी घुमा करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, जब तक मैं अपने पिता की बात मानता रहा, जब तक मैं अपने ट्राइब, जो मेरी जाति थी, है ना, वहाँ के रीति रिवाजों को मैं निभाता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन, ना तो मुझे मैन के लॉज ने ट्रबल किया, ना ही गॉड ने।
इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूसन। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे जो ये लड़कपन का जो स्वतंत्रता था वो सिर्फ एक धोखा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने ये पाया एज ए यंग मैन, एक यंग मैन के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझ में उसमें उसे पाने की भूख शुरू हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, है ना, केवल एक ट्रांजिटरी फ्रीडम जिसको आप कह सकते हैं क्षण भर के स्वतंत्रता, और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मुझे बाहर रात में निकलने का मौका मिले। रीड वाट आई प्लीज्ड, मैं पढ़ूँ जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चूज, और जाऊँ जहाँ मैं जा सकता हूँ। लेटर एज ए यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ इन जोहान्सबर्ग, आई यर्न, मेरी इच्छा हुई फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो आधारभूत और सम्मानित आज़ादी है, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर पाऊँ, ऑफ अर्निंग माई कीप, है ना, अपने लिए पैसा कमा सकूँ जमा करने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, है ना, शादी करने का अधिकार हो, एक परिवार रखने का अधिकार हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और वहाँ पर जो है वो कोई बाधा कानून ना बने। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन बहुत सारे हैं जो कि फ्री नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने पाया कि सिर्फ मेरी आज़ादी पर कैंची नहीं चलाया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, है ना, बल्कि मेरे जैसे दिखने में जो भी लगते हैं सबकी फ्रीडम पर ये जो है वो कटौती की गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जाकर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, फिर ये जो भूख थी मेरे खुद के फ्रीडम के लिए, वो एक बड़े फ्रीडम की भूख की ओर जो है वो बढ़ती चली गई। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, ये जो आहत थी मेरे लोगों के फ्रीडम के लिए, टू लीव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, कि वो अपना जीवन शान शौकत से जी सकें, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और यही मेरे जीवन को एनिमेट करती रही। दैट ट्रांसफॉर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, इसी ने क्या किया कि एक भयभीत यंग मैन को बदल दिया इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड यंग मैन के रूप में, एक साहसी व्यक्ति के रूप में। दैट ड्रोव ए लॉ अबेडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को जो है वो क्रिमिनल बनने पर। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग, मजबूर किया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, परिवार को चाहने वाले एक हस्बैंड को क्या बना दिया, एक ऐसा आदमी बना दिया विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्यार करने वाले आदमी को क्या बना दिया, टू लिव लाइक ए मॉन्क, कि वो सन्यासियों की तरह जिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं कोई बहुत ज़्यादा गुणवान व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ नेक्स्ट मैन से ज़्यादा। बट आई फाउंड दैट इट कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेर नॉट फ्री, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मेरे ही लोग स्वतंत्र नहीं हैं तो मैं कैसे जो है वो आनंद ले सकता हूँ, है ना। आई कुड नॉट इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, ये पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स को जो मुझे अलाउ दिया जा रहा था उसको मैं इंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजेबल, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है। द चेन्स ऑन एवरी वन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी व्यक्ति पर अगर जंजीर है तो वो हम सब पर जंजीर है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी, और जो सारे लोगों पर जंजीर है उसे मैं अपने ऊपर मानता था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि जो ऑपरेसर हैं, है ना, जो शोषक हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें भी लिबरेट होना है, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, जैसे कि शोषित को आज़ादी चाहिए वैसे शोषक को भी आज़ादी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, क्योंकि एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो भी कैदी है, वो कैदी है घृणाओं का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस, वो पूर्व विवेक के जंजीरों के पीछे है, एंड नैरो माइंडेड्स, और संकीर्ण मानसिकता के जंजीरों के पीछे हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी के आज़ादी को छीन रहा हूँ तो हकीकत यह है कि मैं पूर्ण रूप से इसका मतलब खुद ही फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे कोई छीनता है। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, चाहे वो शोषक हों चाहे वो शोषित हों, दोनों एक समान, उनसे मानवता का हनन हो रहा है, मानवता उनसे छीनी जा रही